हम पे कोई मोटरसाइकिल कोई दहेज ना, जो मेरे बाप के बड़ हो वो मेरे बाप ने समझ देती। अब मेरे बाप पे कुछ ना, गरीब आदमी मेरे बाप तो। वो रीजन ये है कि जब 8 बजे एक बच्ची कह रही है कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ बहुत बड़ी जो है, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, मुझे मारा और पीटा जा रहा है। लड़की इन्होंने 100% मारी। अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन? हम न्याय चाहते हैं सर। मेवात में लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर लड़कियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लगातार दहेज के लोभी लड़कियों की हत्या कर देते हैं। दरअसल कभी साहिना, कभी अरफीना, तो कभी फरजाना। और अब जो ताज़ा मामला सामने आया है वो आया है शबनम को लेकर। शबनम जो कि बेसी गांव की रहने वाली थी और उनका धांधुका गांव में रिश्ता हुआ, शादी हुई। शादी के वक्त धूमधाम से शादी की गई, लेकिन शादी के करीब 5 महीने बाद ही अब वो खुशियाँ मातम में बदल गई हैं, क्योंकि बेसी गांव के लोगों का कहना ये है कि शबनम को लगातार परेशान किया गया, शबनम को मारा गया, पीटा गया और ज़्यादा दहेज लाने का दबाव बनाया गया और अब उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। खैर, पूरा मामला क्या है आइए उसे समझने के लिए सीधा चलते हैं पीड़ित परिवार की ओर। अच्छा दादी, ये बताओ, यानी कि कुछ आपकी बेटी ने बताया था इससे पहले कि कैसे आपको परेशान करते थे? कुछ ना कही के मोटरसाइकिल मांग रहे, मैंने नु कही मेरे बाप गरीब आदमी है, मेरे बाप जब ही दे तो मोटरसाइकिल जो वहाँ पे होती तो मेरे बाप पे मोटरसाइकिल नुक तेरे बाप आ दो की बाप एक देगो। अरे मेरे बाप के बालक भी यहाँ, मेरे बाप के बालक ना आधे किला बेच के तम दे देगो को। मेरे बाप को गरीब आदमी, हम पे कोई मोटरसाइकिल कोई दहेज ना, जो मेरे बाप के बड़ हो वो मेरे बाप ने तम दे दियो। अब मेरे बाप पे कुछ ना, गरीब आदमी मेरे बाप तो। अच्छा, कौन कौन मारते थे उसे शबनम को? भाई शबनम की जिठानी है, बाकी सासू है, जेठ हाँ रंडी फंडी कह के बतला दे जेठ छोरी सु। अच्छा, बहन की लोड़िया रंडी हाँ गाली नहीं। हाँ, और ससुर भी मारता था? ससुर की भाई हमने ना सुनी। अच्छा, उनकी जरूर शरारत है सबन की, जिठानी की, जेठ की, जिठानी की और वह सासू की। अच्छा, आपकी वैसे बातें होती थी, कुछ और भी बताया क्या शबनम ने कभी फोन करके या फिर आपसे वैसे? ना नु कहे मामो से दहेज मांगा, मैं कि बेटी सबर कर, अल्लाह टाइम देगो तो बेटी हम जुड़ जाएगा तो हम दे देंगे। अच्छा, तेरे बाप छूचक में वो दे देगो, कहा जाना पलटी से रख कहा चोरिन कही मेरे बाप के बस की ना, मेरे बाप को गरीब आदमी, मेरे बाप को गरीब आदमी, मेरे बाप पे कुछ ना। अच्छा, मतलब कितनी लड़की हैं आपके वैसे? मेरे तो भाई 7 रुआ की, 2 तो मेरी मर गई, मेरे 5 और मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे क्या चाहती है प्रशासन से, पुलिस से क्या चाहती है? न्याय भाई, न्याय करे, न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। क्या हुआ था? मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाई साहब ने भी बताई है, अब्दुल हमीद ने, जो उनके चाचा हैं, कि भाई लड़की को जो है इस तरह उन्होंने जो है हमारे साथ बदतमीजी की, मारा है। हमारे जो है ये मेंबर साहब हैं, इन्होंने जो बात बताई, और फिर टोटल हमने जब इनके पूरे परिवार से पूछा कि भाई रियल पोजीशन में इस तरह की जो मौतें होती है सडनली, और हष्ट पुष्ट लड़की है, उनकी जिसकी एज, मैं उसको, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे खेत के पड़ोसी हैं, जंगल, बड़ी बड़ी हष्ट पुष्ट और सुंदर स्मार्ट लड़की है और जिसको कोई बीमारी नहीं, तो फिर वो इतनी सडनली जो ऐसे मौत हुई, तो उनका कोई न कोई रीजन है। वो रीजन ये है कि जब 8 बजे एक बच्ची कह रही है कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ बहुत बड़ी जो है, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, मुझे मारा और पीटा जा रहा है भाई, वरना मेरे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, आप मेरी दहेज की पूरी कर दें, इनकी मांग पूरी कर दो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे बढ़कर पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो हमारी सरकार और समाज, मैं समाज के सामने भी ये कहना चाहता हूँ और सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन को, इससे बढ़ के क्या सबूत हो सकता है जब हमारी बच्ची खुद कह रही है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। और फिर मौत के बाद सबसे बड़ी कमी जो उन लोगों की है, यदि बच्ची अपने आप मर सकती है, मैं नहीं मानता, मर भी जाती है, मौतें होती हैं अस्मात भी, बाकी इसमें नो डाउटफुल है, कोई भी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं, कोई और मामला है या कोई और बात है। जब वो मौत हो गई थी, सडनली उनको फ़ोन करना था किसी भी नंबर से, जैसे नंबर आया था हमारे पास कि भाई हमारी बच्ची, जो लड़की तुम्हारी लड़की है और वो उसकी मौत हो चुकी है। जब वो कैसे भी सेटिस्फाई ना कर सके, और बाकी सरकार हमसे ज़्यादा जानती है, उनकी
जांच पड़ताल सबसे कवी होती है, बड़ी होती है। मैं तो यही प्रशासन से अपील करूंगा कि इस तरह की हरकतों को यदि रोकना है तो ऐसे जालिमों पर, ऐसे बदतमीज लोगों पर लगाम लगाना होगा, और तभी ये जो है नारी शक्ति जो है अपमान से बच सकती है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो शबनम के आज परिवार में क्या लगते हैं? चाचा लगता हूँ सर। चाचा लगते हैं जी। अच्छा, बताइए क्या कुछ हुआ था शबनम के साथ में और किस बात को लेकर के इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया? सर हमने ये शादी करी है चौथे महीने में 5 तारीख को जी। और उस दिन से ही लड़की के साथ जास्ती हो रही है। काफ़ी बार दिक्कत आई। एक बार लड़की को यहाँ ताड़ के भी कर गए और उसके करने के बाद हम लड़की वापस कर आए। फिर लड़की का कल शाम को फ़ोन आ रहा है कि ऐसा है इनकी मांग पूरी कर दो, तो मेरे साथ नहीं बहुत जास्ती कर रहे हैं, मेरे साथ में बहुत ज़्यादा प्रताड़ना कर रहे हैं। ये दहेज इनकी जितनी मांग रहे हैं उतनी पूरी करो इनकी। अच्छा, हमने कही कब तो रात हो रही है, सुबह आएंगे हम। लड़की ने मरने से पहले बात की? ये पहले बात हो रही है जी, कल शाम को बात हो रही है ईशा के आसपास। ठीक है। उसके बाद हमने कही कोई बात ना, आप जैसे कोई बात हो रही है वो ठीक है, सुबह हम आएंगे और जैसी कोई बात हम सुबह करेंगे जी। कोई बात ना, अब रात में तो नहाया जावे, अच्छा सा भी ना लगे रात में आना, सुबह आ जाएंगे हम जी। सुबह आने पे हमें किसी दूसरे बंदे ने फ़ोन करा, उन्होंने किसी ने फ़ोन नहीं करा हमारे पास कि भाई तुम्हारी लड़की मर चुकी है। अच्छा, तुम्हारी लड़की मर चुकी है। यहाँ से हम घर परिवार के 5-7 बंदे गए तो हमने वही हुआ पाया, वहाँ कोई था नहीं ना, कोई वहाँ रोना झींकना था जैसे कोई मर्डर हो जाकर किसी के घर पे, उसमें जैसे भीड़ लगी हुई रह कर, कोई गांव को भी कोई बंदे नहीं है। हमें लड़की वहाँ चौबारे में बेड पे लोटी पाई बड़ी तसल्ली के साथ, और उसके मेहंदी रचा रखी पैरन में। हमने देखी कि ये लड़की ने अगर मेहंदी रचाई तो इसके हाथ में मेहंदी जरूर लग रही होगी, तो उसमें कोई मेहंदी नहीं लग रही उनके हाथों में। अच्छा, हाथों में मेहंदी ना लग रही। फिर हमने कही ये चलो, फिर दूसरी बात ही कि भाई एक बात बताओ, तुम्हें कोई आदमी तुम्हारा जयपुर से आगो, रात भीतर में कोई किथी से आगो, हमें यहाँ 2 पैंट पे किसी बंदे अगर फ़ोन भी ना मिल रहा हो तो बंदे भेज देते, और जब रात हमारी जो लड़की से बात हुई है वो नंबर तो था, उस पर कॉल कर देते। हमने उनसे कहे, उन्होंने एक बात का जवाब ना दिया, बाद में हमारे साथ बदतमीजी करी। हमने लड़के के परिवार वालों ने आपसे बदतमीजी करी, गुत्थापैंडी करी, बदतमीजी से बहुत पेश आए। इन समय में बैरबानी ने भी गुत गए वहाँ, और मतलब बिरादरी के जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनको भी बदतमीजी से पेश आए। अच्छा, उन लोगों ने आज कुछ बताया होगा कि भाई कैसे मरी है, कुछ बताया उन लोगों ने? हमें कुछ ना बताया। जब पुलिस आई तो मैं वहाँ खड़ा था, जब पुलिस देख रही थी कि ये चूड़ी उड़ी जो टूटी पड़ी हैं उनको फोटो कर रहे हैं, वो लड़का जब भी बदतमीजी से पेश आ रहा वहाँ। कौन लड़का था? वो लड़का उसका जिसके घर में थी? नहीं, फिर कौन था? उसका जेठ लगता है, चचेरे ससुरे का जो लड़का है वो। अच्छा, वो बदतमीजी कर रहा था? हाँ, सद्दीक। उसने बदतमीजी करी है। नहीं, हम इससे भी राजी नहीं है। एक मन की चलो जो कुछ हुआ जो ठीक हुआ इन्होंने कर दिया, हम अपनी लड़की को घर ले जाएंगे, इसकी दुर्गति नहीं करवाएंगे। इसलिए हमने उनसे काफ़ी टाइम दिया, उनको करीब 3 घंटा। उन्होंने हमसे कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो हम अपनी लड़की यहाँ ले आते और कोई बात बन जाती। उन्होंने कुछ हमारे से ना की। फिर हमने 112 पे कॉल करी, 112 पे कॉल करके हम तब पुलिस बुलाई। अच्छा, पुलिस बुला के उसके बाद हमने पोस्टमार्टम करवाया। अच्छा, ये बताइए कि नाम क्या लड़की? शबनम है ना? शबनम है सर। अच्छा, बताइए इनकी शबनम को कैसे मारा गया? तो कोई फांसी लगाई, गला घोटा गया, जहर दे गया, क्या हुआ था? सर ये गैब की बात है, उन्होंने मार दिया, हमें ना पता किस तरह मारा उन्होंने। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगी, समझे? वैसे किस तरह लगा हो कि कैसे मारा होगा? लगा हो तो झाग आ रहे हैं, नाक में पानी आ रहा हो, क्या करा क्या ना। उन्होंने बोला था कल इसने चावल के, हमने चावल पकाए इसके लिए, चाउमीन लाए। अब हमें पता ना किस चीज में क्या चीज दे सके वो। अच्छा, देख के ऐसा लग रहा है कि जहर दिया है। हाँ, जहर दिया है। हमें नहीं, वो 10 आदमी और जिन बंदे ने देखी उनको भी ये लगा था कि इसको कुछ ना कुछ ऐसे जहरीला पदार्थ खुलाया है जिससे इसकी मौत हो गई। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों की बात हुई तो उसके बाद में लड़की ने क्या बताया, क्या कुछ मांगते थे वो? लड़की से वो कहते थे कि अपाचे मोटरसाइकिल दिलवा अपने माँ बाप से, और 1 लाख रुपए दिलवा। अच्छा, हाँ, इस बात के लिए फोर्स करते? हाँ जी, हाँ जी। रात को लड़की ने दरअसल बात ये है जी, रात में जो हमारी बात हुई ना, वो उनमें तो उसने ये कही रही बात ही कि हमसे कुछ ये गलती बनी है कि भाई वो घर तगड़ा था, हमारा हड़का था, बाकी हमारी निस्बत का ना हो, तो उन्हें यह चीज़ को फ़ायदा उठाया है, और यह चीज़ का फ़ायदा उठाने आज भी उठाया है उन्होंने हमारे साथ जो बदतमीजी करी है।
ये इंसानियत ना रही कि जो इंसानियत तो होनी चाहिए थी ना जी। और ये समीखा ये भी हमारे साथ था, ये भी मौजूदा आदमी है, इससे भी बदतमीजी करिए, पूछ लो इससे नेम धर्म से, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, आप लोग वहाँ गए थे धांधुका गांव में, तो क्या कुछ हुआ था वहाँ पर? देखो जी, जब हम वहाँ गए थे ना जी, हमने वहाँ देखा जाकर लड़की का हालात, तो लड़की अकेली लेटी पड़ी थी। उसके पास सिर्फ एक जनानी थी, को भी दूसरे कोई मोहल्ले की है। अच्छा, वो उनके हमने पूछा ये औरतें कौन है, बाद में पता लगा कोई गनी है, उसकी घरवाली है, जबकि उनका घर उससे तकरीबन दूसरे मोहल्ले में। परिवार की कोई नहीं थी? परिवार की कोई नहीं थी, ना उसकी सासू थी ना उसकी जिठानी थी। हमने वहाँ जाके पूछा, वहाँ बाद में हमारे जाने के बाद में कुछ भीड़ हुई, उससे पहले कोई नहीं था। अच्छा, मुँह से आप बताए थे झाग आ रहे थे? हाँ जी, मुँह में उसके झाग आ रहे थे, और एक कटोरी पड़ी थी वहाँ मेहंदी की। जब उन्होंने ये कहा, हमने जब कहा भाई इस लड़के, बोले इसने मेहंदी भी लगाई, वो अपनी सफाई पेश कर रहे थे। मैं बोला, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, लड़की ने मेहंदी आप लगा रही थी या किसी और ने लगाई है? बोला कि इसने चावल खाए हैं, चावल बनवाए हैं, चावल खाने के बाद में और मेहंदी लगाई है फिर इसने अपने। मैंने कहा अगर इसने मेहंदी लगाई है तो इस लड़की के हाथ तो कम से कम उंगली तो लाल में होने चाहिए, मेहंदी में होने चाहिए, इसके तो हाथ कहीं नहीं है। वो लोग चुप हो गए। मैंने कहा आप तसल्ली करो, वहाँ के जो पंच थे उनसे हमने कहा तसल्ली करो कि भाई अगर उन्होंने गलती कर दी, चलो गलती कर दी, और गलती भी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, अगर कर दी तो कम से कम सीधी बात करो, गुनाह भी हो जाता है इंसान से। उन्होंने कोई बात नहीं, वो गए, कम से कम हम वहाँ तकरीबन 3-4 घंटे तक बैठे रहे इसी बारे में। अब कोई सच्चाई हो सकता है, कोई बात की कमी वो से हो, या ये कबूल कर लें, उन्होंने कुछ नहीं किया। एक लड़का आया जो उसका नाम सद्दीक था, मैं उससे कह रहा, मैंने कह रहा उसकी मेहंदी हाथों में कोई मेहंदी नहीं है, आप कह रहे हो उसने मेहंदी लगाई, ये किया, श्रृंगार किया। वो लड़का बहुत बदतमीज पेश आया। आप लोगों से गाली गलौज की? मेरे से, उसने खुद मेरे से ही कहा था। मैं बोला, मैंने कहा आराम से बैठ जा। हमारे एक लड़का थोड़ा बोला, मैंने नहीं चुप रहो, कोई बात नहीं, जब लड़की मार दी तो इनकी बातें बर्दाश्त करो, अभी इनके पंच हैं वो आ जाएंगे वहाँ, और उनके गांव के 10-5 आदमी बैठे थे। ये वहाँ से वो चले गए। उसके बाद में हमारा एक और बंदा, उसके साथ में उसकी मिसेज, उसकी लड़की, और जो सब लड़की को सुनने के लिए लड़की का मौसा था, वो गया, तो वो जाके नहीं वहाँ भी उनसे गुथामरी कर ली उन्होंने। घर हम तो बाहर बैठे थे, वहाँ जब रोड़ मची, धक्का मुक्की बहुत जोर से आवाज़ हुई, वहाँ सारे उनके वो गांव वाले भी बैठे थे, हम भी बैठे थे, भाग भाग के गए। इतने हमारे एक लड़के सामने कह रही है, तो और उल्टे लड़की की लड़की मार दी, और उल्टे हमारी मतलब पीटने के लिए तैयार है। मैयत के सामने लड़ाई हुई, मैयत वहीं रखी थी। तो उस समय हमने पुलिस बुला ली, पुलिस आ गई, डेड बॉडी को, उसके बाद डेड बॉडी आप लोग लेकर आए? अच्छा मुझे ये बताइए कि लड़की कोई बीमार तो नहीं थी? आप लोग पूछा, कुछ बताया तो होगा लोगों ने? हष्ट पुष्ट थी लड़की, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं, बढ़िया तरह लड़की, कोई दिक्कत नहीं। लड़की ने चारपाई पे मारी है, चारपाई पे, और बाद में हमें बेड पे लुटाई पाए हैं। चारपाई पे वो मेहंदी लगाई है उन्होंने, फिर वो बाद में इन्हें कुछ इनकी जो समझ में बात बैठी है, वो बाद में फिर उन्होंने बेड पे ऐसे लुटा रखी बिल्कुल बढ़िया तरह। जब पुलिस आई है, जब पुलिस ने वो चारपाई भी देखी है कि इस पे ये चीज़ मेहंदी तो इस पे लगाई है, तो वो जिठानी है ना, जो वो सारे कर्म उसके हैं, जिठानी के वो जो वो सारा किराया धराया जिठानी का है। हाँ, वो कमरे में दूसरे कमरे में वो रह रही है, और मतलब वो सास है, वो कह रही है मैं तो वहाँ थी, यहाँ थी। किस कमरे, पुलिस वाले आई, उन्होंने पूछी कि भाई इसमें कमरे में कौन था, तो कुछ आदमी से हमें पता लगे दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, वो ही 3 कमरे थे, वो उसमें सास ही, वो सब कुछ हुई है। हमें तो उन्होंने विश्वास दे रहे, हम उनको एतबार भी कर रहे। जब हमारे साथ बदतमीजी करने लगे ना, तब हमने ये कही कि लड़की इन्होंने 100% मारी है। अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन? हम न्याय चाहते हैं सर, इसकी जांच होनी चाहिए। दहेज के लिए जो हर दिन ये मेवात में ये काम हो रहा है ना, ये प्रताड़ना हो रही है बहन बेटी के साथ, हमें एक न्याय चाहिए। हमें जिस बंदे ने मतलब ये कर्म कराया ना, हमें उनसे न्याय मिलना चाहिए, उनको उसको सजा मिलनी चाहिए। लड़की की माँ है? लड़की की माँ हैगी। अच्छा, उम्र कितनी थी लड़की की? लड़की की उम्र है करीब 19-20 साल है, 20 साल के करीब है। 20 साल है, हाँ जी। ऐसा है, जो लड़की की डेथ हुई है, चाहे वह जहरीले पदार्थ से हुई है, चाहे उन्होंने मारी है, चाहे वो कैसे भी मरी है, जिस टाइम उसका मर्डर हुआ है, मर्डर होने पे
जान यूं ही नहीं निकलती किसी बंदे की, ताकि उन्हें पता है जब 10 बजे लड़की मरी है रात के, तो हमें उन्होंने फ़ोन करना था। चाहे उसने आपने आत्महत्या करी हो, पर हमें तो बतानी थी। उन्होंने, वो चोर थे और उन्होंने हमें यूं ही नहीं बताया। अपने बंदे तो उन्होंने बुला लिए, हमसे जो छुपा के रखी, सुबह तक भी हमको फ़ोन ना करा, किसी दूसरे बंदे ने करा। तो इसमें ये बहुत बड़ा राज है। इन्होंने ये लड़की जान पूछ के मारी है और इसके साथ उसी दिन से हरकत कर रहे थे। सवाल ये है कि अगर उसने सुसाइड किया भी था जी, तो हमें क्यों नहीं बताया? हमें क्यों ना बताया? हमें क्यों ना बताया सर? जान नहीं निकलती है किसी बंदे की। किसी डॉक्टर के जहर अगर खुद भी बंदा खाएगा वो भी बहुत बेचैन हो जाएगा। उसको डॉक्टर के ले जाया जाए, किसी और घर ले जाया जाए, उसके साथ में मतलब 10 बंदे भी जाते, हमें उसी टाइम फ़ोन करके बुलाते, हमारा पेट भर जाता। ये बिल्कुल लड़की हमारी जान पूछ के मारी गई है और इसके साथ में जान पूछ के करा जो कुछ करा। चलिए देखिए, लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन उगता हो जिसमें इस तरीके से जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको मारा ना जा रहा हो। 3-4 दिन से लगातार मैं यहाँ पे कवरेज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आए दिन किसी ना किसी गांव से ऐसी घटना सामने आ जाती है जहाँ पर कोई ना कोई महिला मार दी जाती है, चाहे फांसी लगाकर, गला दबाकर, जहर देकर या फिर कोई धारदार हथियार से हमला कर कर। खैर, जिस तरीके के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे में जितने भी हमारे मेवात के जिम्मेदार लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनको आगे आना होगा और इन सारी चीज़ों पर लगाम लगाना होगा। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।